गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे चैप्टर का नेम है फूली रोटी। और ये चैप्टर कहाँ का है, किसका है? ये चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट का, जो बुक का नेम है सारंगी। उसका ये 12th चैप्टर है, फूली रोटी। ओके, चलिए पढ़ते। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। शायद ये जमाल का मित्र है जय। ये जमाल की माँ है। माँ रोटी बना रही चूल्हे पे। ये जमाल है। ओके, माँ रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। आप लोग भी रोटी बनाना चाहते हो? आप भी मांगते हो ना मम्मी से आटा? नेक्स्ट पेज में आइए। जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी, है ना? रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। अच्छा, ये देखो जय इसको कटोरी दे रहा है जमाल को, है ना? अब देखिए, जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। अच्छा, रोटी उनने कटोरी से ऐसे घुमा घुमा के रोटी को गोल बना दिया ना। आप लोग भी बनाना घर में। नेक्स्ट पेज में आइए। अब बातचीत के लिए जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या किया? क्या क्या किया होगा? लोई ली होगी, उसको गोल 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 किया होगा, फिर बेलने की कोशिश करी होगी, लेकिन वो गोल नहीं हुई, है ना? यही तो किया होगा जमाल ने। नंबर 2 क्वेश्चन में देखिए, आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? बताइए बताइए, आप क्या करेंगे रोटी को गोल बनाने के लिए? कटोरे से भी काट सकते हैं, गिलास से भी काट सकते हैं, और छोटे वाले प्लेट से भी काट सकते हैं। थाली से थोड़ा बड़ी रोटी कट जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। फूली रोटी की जगह यदि यह कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। अच्छा, अगर फूली फूली रोटी की जगह फूली पूरी पूरी हो तो सबको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट देखिए, आनंदमयी कविता। शिक्षक की सहायता से कविता गाने और पढ़ने का आनंद लीजिए। चलिए अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। कविता का नेम है, क्या नेम है कविता का? रोटी अगर गोल न बने। चलिए पर गाते हैं कविता को। रोटी अगर गोल न बने, बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर क्या, तो फिर इसका क्या करूं? गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से भेजूं? बन गया है जहां का नक्शा, है ना? ये देखिए, बच्चे रोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ चूल्हे पे रोटी बना रही हैं। आप लोग भी घर जाके प्रैक्टिस करना। ओके, आइए नेक्स्ट पेज में पढ़िए और मिलाइए। प्रश्नों और उनके उत्तरों को रेखा खींचकर जोड़िए। रोटी कैसी बनी? बताइए, रोटी कैसी बनी? रोटी गोल बनी। जय ने जमाल को क्या दिया? बताइए। कटोरी। माँ ने जमाल को क्या दिया? लोई। रोटी किसने सेकी? माँ ने। पहेली, अब एक पहेली भी है। बंद रहेगा, घर के बाहर जब जाते, लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको, बंद रहेगा पूरा घर। क्या है ये है ताला। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं। मेरे बस्ते मेरे मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई। इसका मतलब बस्ता। नेक्स्ट पेज में आइए। शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बताइए जिन्हें लिखने का
कीजिए और पढ़कर सुनाए। अब जैसे रोटी है, ऐसी हमने और बनाना है। रोटी से क्या बनाओगे? मोटी। और बताओ बताओ। छोटी, है ना? और क्या बनेगा? चोटी। फूली की जगह पूरी, भूरी। और मूली भी बन सकता है ना? ऐसे ही बनाना है। आपने जो नए शब्द बनाए उन पर एक एक वाक्य बनाओ। अब वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे रोटी शब्द है, जैसे वाक्य बनाना है, मैंने रोटी खाई, है ना? और पूरी शब्द है, तो मैंने पूरी खाई, है ना? और फूली है, मेरी रोटी फूली फूली। ऐसे पूरा सेंटेंस बनाना है, वाक्य। ओके। अब नंबर 2 में आइए। एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाई। अब मान लीजिए ये एक लाइन में है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन में, ये तीसरी लाइन में और ये चौथी लाइन। अब बताइए, ये जौ से स्टार्ट हो रहा है, जमाल भी जौ से स्टार्ट हो रहा है, जय भी जौ से स्टार्ट हो रहा है, जीत भी जौ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बुलबुल नहीं हो रहा है, तो बुलबुल को घेरा लगाई। अब देखिए, शरबत तालवी शौ से स्टार्ट हो रहा है, शीला भी तालवी शौ से स्टार्ट हो रहा है, शेर भी तालवी शौ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वीर नहीं हो रहा, तो वीर को गोला लगाई। डॉ से डमरू, डमरू डॉ से स्टार्ट हो रहा है, ढपली डॉ से स्टार्ट हो रहा है, डोर डॉ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन थैला नहीं हो रहा है ना। याद यो से स्टार्ट हो रहा है, यमुना यो से स्टार्ट हो रहा है, यशोदा यो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मछली नहीं हो रहा है, तो मछली को गोल लगाएंगे। थर्ड देखिए, आगे ध्वनि के अग्र अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए जो अलग ध्वनि से अंत हो रहे। जैसे रोटी टौ से अंत हो रहा है, लास्ट इसका जो वर्ण है वो क्या है? टौ है। छोटी में भी टौ है, चोटी में भी टौ है, लेकिन गोल में लौ है, तो इसको क्या करना है? अलग से लिखना है। ओके, गोल। जय, लय, भय, सांप। अब इसमें भी यो है, इसमें भी यो है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सांप। इस कहानी में जय और जमाल हैं। ऐसे और नाम बताए जिनमें जौ अक्षर हो। जौ अक्षर के तो बहुत सारे नाम हैं। जौ अक्षर से जैसे जया, जय किशोर, है ना? और जानकी, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जसवंत, है ना? नेक्स्ट पेज में आइए, झट से कहिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। देखिए और लिखिए। झ, ख, ण और ऊ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखना है आपने? पेड़, घर, ये है खिलौने, ये है पेड़, ये है ऊंट। अब पेड़ पेड़ दो टाइम आ गया है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे झूला। ठीक है, ये है झूला। नेक्स्ट पेज में आइए। दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। अब दिए गए अक्षरों को खोजिए। प अक्षर दिया है, तो अब हम इसको खोजेंगे। ये तो बहुत सिंपल है। प में गोला करिए, झ में गोला करिए, इसमें भी झोला गोला करिए, इसमें ण में करिए, ये है, और बड़ा ऊ ये है, छुपा है। आइए मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं। अच्छा, क्या बनाना है? चलिए बनाते हैं। खाने की सामग्री: मुरमुरे, सेव यानी नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, मूंगफली, नमक आदि। अब निर्देश क्या क्या करना है बनाने के लिए, चलिए चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को धो ले। वेरी गुड। खाने बनाना और खाने से पहले हमें अपने हाथों को धोना ही चाहिए ना। अब एक बड़ी कटोरी ले। ठीक है, कटोरी में मुरमुरे, सेव यानी नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, मूंगफली आदि मिला लें। उसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएं। स्वाद भरी चाट तैयार है। आइए इस चाट को चखा जाए। कितनी मजेदार चाट बनी है ना। नेक्स्ट पेज में रसोई में क्या क्या है? करछी, कद्दू, लहसुन, तलना, बर्तन, टमाटर, कढ़ाई, साग, बैगन, है ना? नेक्स्ट पेज में आइए। मेला, अरे बच्चों का फेवरेट मेला। अब मेले में देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या है। जलेबी की दुकान, बैलून वाला,
और यहाँ पे शायद आलू टिक्की या कोई चाट की दुकान है ये ना। और ये बच्चे हैं, ये दादा दादी होंगे। ये कितने सारे बच्चे, इन्होंने कुछ बजाने वाला भी ले रखा है। ये आइसक्रीम जैसी भी दिख रही मेरे को यहाँ, है ना। अब नेक्स्ट पेज में भी देखते हैं मेले का क्या क्या है भाई मेले में। ये झूला, ये गोल गोल घूमने वाला, है ना। ये घोड़ा, और ये भी कुछ बजाने के हैं खिलौने। और यहाँ पे टॉयज की दुकान, अरे गुड़िया, है ना। ये बहुत कुछ है मेले में तो। और ये ऐसे घूमने वाला झूला भी है। और यहाँ पे कुछ सहेलियां भी दिख रही हैं घूमते हुए ना। अब यहीं पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए। जय हिंद।